न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मुख्यमंत्री जी, एक मेरी भी बात सुन लो। क्या चमन को सींचने में सब कुछ ब्लेम हमारे पे डाल देते हैं, सब कुछ। तो अब भाई 8 साल आपके हो गए, आपने क्या किया लोगों के लिए? सब कुछ। ये इन्होंने समय में ये था, ये हमारा हमने भर्ती किया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये भी कहा उस टाइम पॉलिसी क्या थी, कोई भी किसी को भी उठाओ, नीति से कोई भी उठेगा यही कहेगा। तो मैं इनको कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, मानता हूं मैं। यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। अरे चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। क्या बात कर रहे हो? सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। धन्यवाद। चलिए करो। धन्यवाद माननीय सदस्यगण। अब मुझे श्री जगदीश नायर, नहीं ऐसा हो नहीं सकता जी, नियमों में नहीं। भाव बढ़ा दो। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 15 रुपए बढ़ा दिया एसएपी। वहीं से देख लो, वहीं से ले लो, 15 रुपए बढ़ा दो, 20 रुपए बढ़ा दो। साहब, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने की इरादा नहीं रखता। ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। तू सितम कर ले, तेरी हसरत जहां तक है। वफा की उम्मीद उन्हें होगी तुमसे जिनकी आंखें बंद हैं। मैं तो दुनिया को दिखा रहा हूं कि तू बेवफा कहां तक है। अध्यक्ष महोदय, हम भी दरिया हैं। हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते अपने आप हो जाएंगे। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी सिवा समुंदर से दूर निकलेगा। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए। मेरी खामोशियों का गन्ना तो मिल जाएगा। मेरी खामोशियों का मेरी खामोशियों का दूंगा। एक मिनट जरा सुनो। मेवा सिंह लिहाज कीजिए। जरा हाउस का मेरे लफ्ज ऑर्डर में ही है। ऑर्डर में आप 2 मुख्यमंत्री, राजन साहब, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक प्रेजेंट मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हाउस इज एन ऑर्डर। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए। मेरे लफ्ज आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अध्यक्ष जी, मैं कोई नहीं कह रहा, मैं एक ही बात कही भाई गन्ने का भाव तो बढ़ा दो। ये जान इधर उधर ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप तो डॉक्टर का काम कर रहे हो। नरवाना में एक डॉक्टर था जी, दांतों का पुराना, ये आज यही काम कर रहे हैं। हम गन्ने का भाव मांग रहे हैं, ये उधर उधर शेर व शायरी कर रहे हैं। वो डॉक्टर बोला, कुर्सी लगा के बैठ गया, दांत का दर्द का लाजमी इलाज। उसके पास जमूरा, क्योंकि इनके जैसे बैठे हैं सब, कुछ मामला नहीं, कुछ ना और कुछ हथियार।
तो वो बैठ गया, उसको दर्द था बहुत, तो उसने 2 शीशी रख रखी थी और पानी की उसमें मिर्चें डाल रखी थी। बैठा दिया कुर्सी पे, उसकी आंख में मिर्च का पानी डाल दिया। वो बोला मेरी आंख। और बोला तेरे दांत का दर्द? बोला छोड़ दांत के दर्द को, मेरी आंख में डाल। तो ये बात कर रहा है, ध्यान उधर उधर ले जाते हैं। हाँ, गन्ने का भाव बढ़ा दे, गन्ने का भाव बढ़ाओ, फिर एक ये गन्ने का भाव बढ़ाओ। सबमिशन ये मेरी सबमिशन ये है जी, गन्ना मतलब जिस तरह से प्राइसेस की बात है, गन्ना अब 362 है और 450 बिकता है गन्ना। खोई जब जूस निकल जाता है 450 तो वो निकला है। उसके बाद 10 किलो चीनी निकलती है 350 रुपए की, वो निकला है। 2 किलो गुड़ बनाते हैं 100 रुपए का, वो निकला है। और कुछ शीरा बच गई, उससे दारू निकालते हैं। 1500-1600 रुपए 1 क्विंटल गन्ने से मुनाफा हो रहा है। तो उसको बढ़ाने में, आज बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है। ये फराखदली की बात है मुझे। ठीक नहीं, मैं जवाब देता हूं। किसान ऐसा अजीब कृषि प्रधान देश है, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जवाब दे रहा हूं, उसकी बेबुद्धि और खुशहाली। जवाब दे रहा हूं, सुन तो लो। मैं जवाब दे रहा हूं। अब मैं अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में घोषणा करता हूं कि एक हम कमेटी बनाएंगे जो 15 दिन में अपना सब अध्ययन करके, अरे सुन लो जी, बुढ़ा सब सुन लो, जो 15 दिन में अपना पूरा अध्ययन करके हमको एक रिपोर्ट पेश करेंगे। जैसा कहा है कि गन्ने का रिकवरी इतनी है, गन्ने का भाव इतना है, इतना लाभ हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, क्योंकि पिछले 4 साल से लगातार हर मिल को जो घाटा होता है उसकी भरपाई ये सरकार करती है, चाहे वो प्राइवेट मिले हों, चाहे वो सरकारी मिले हों। प्राइवेट मिले तो हर बार उनको हम देते हैं तो वो हमें अपने एक सब्सिडी के नाते से उसको जोड़ना पड़ता है। सरकारी मिले, कोऑपरेटिव मिलों का भी लगभग 550 करोड़ रुपया आज कर्ज चढ़ा हुआ उन सरकारी मिलों के ऊपर। कोऑपरेटिव मिले हैं इसलिए उसका हिसाब उनको रखना पड़ता है। अब ये अलग बात है कि वो रिकवर वहां से होगा नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि एक एट पार लेवल चीज आई है, एक एट पार आने के बाद केवल हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 4 प्रदेश ऐसे हैं जहां ये रेट सरकारें घोषित करती हैं और उसका लाभ हानि का सरकार के ऊपर असर जाता है। इसके अलावा जितने प्रदेश हैं देश के, जहां जहां गन्ना होता है वहां सब कोऑपरेटिव मिले हैं या प्राइवेट मिले हैं, उनका रिकवरी और जो गन्ने चीनी का भाव है या अतिरिक्त खर्चे भी उनके जो और बायो प्रोडक्ट्स हैं, उस बायो प्रोडक्ट में चाहे उसके अंदर बगास है, चाहे उसमें मोलेसिस हैं और चाहे एथेनॉल वगैरह भी बनने लग गई है। तो इन सबका कंपैरिजन करने के बाद मैं हमारे कृषि मंत्री जी और जो गन्ने के विशेषज्ञ हैं उनको साथ जोड़ करके एक जल्दी आज एक कमेटी घोषित करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और वास्तव में अगर एट पार आया है, कुछ थोड़ा बहुत जैसे पहले हम सब्सिडी देते हैं उतनी नहीं तो कुछ सब्सिडी इसमें घोषित करके कोई एक फार्मूला बना करके और जल्दी, अभी तो एक बार घोषित कर दिया है ताकि किसानों को पेमेंट मिलना शुरू हो जाए। अभी तक जब तक घोषित नहीं था तब तक पेमेंट भी रुकी हुई थी। अब चूंकि घोषित किया है उसकी पेमेंट तो पिछले भाव से मिलना शुरू हो गई है। आगे अगर कोई बढ़ाने की गुंजाइश होगी तो 15 दिन बाद कमेटी रिपोर्ट देके हम बढ़ाएंगे।